का डरना नहीं है कि यार ये ग्रोथ दे रहा होगा तो आपने इसको खिलाना है। जी जी ठीक है, आपने ये नहीं डरना यार मेरा एनिमल कटने वाला है, मैं इसको 5 दिन बंडा बंद कर दूं, वो अपनी बैक कर देगा, अपनी वो अंदर से फैट जो है वो खाना शुरू कर देगा, मीट खाना शुरू कर देगा। आपने अगर ग्रोथ में आ रहा है जानवर, उसको आप बंडा तेज करते हो या साइलेज ज़्यादा करते हो, आप देखो क्या आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। जी सर। अगर तो आउटपुट नहीं दे रहा फिर तो उसको खिलाने का फ़ायदा ही नहीं। जी अगर आउटपुट दे रहा तो फिर उसको जितना मर्जी खिलाएं। कुर्बानी के बछड़ों का जिस तरह आबिद भाई ने बताया कि 300 रुपया खर्चा है, बेशुमार ऐसे फार्मर्स हैं हमारे कराची के फार्मर्स हैं कि वो 350, 400, 500 रुपये भी खिला रहे होते हैं। उनके पास ब्रीड्स होती हैं वो जो उतनी आउटपुट दे भी रही होती हैं। और इसी तरह आप फैटनिंग के एनिमल में देख लें, अगर आप 250 खिला रहे हैं तो 250 के मुतबादिल वो उतना आउटपुट देना चाहिए। ऐड कर देना जी सर। तो वो आपका जो भी खुराक दे रहे हैं डबल रिजल्ट बन जाएगा इंशाल्लाह। गंदम के दलिए से सिर्फ गंदम का दलिया माशाल्लाह। कि आप जो भी खुराक मतलब सब्ज चारा है, सैलेज है, तूड़ी और वंडा डाल रहे हैं, उसके ऊपर आधा केजी सुबह आधा केजी शाम वो पर जानवर के हिसाब से भिगो के तकरीबन 200, 250, 250 केजी के जानवर को सिर्फ 1 केजी आधा केजी सुबह आधा केजी शाम गंदम का दलिया भिगो के जी सर। अगर साथ आप उसके मिक्स कर देते हैं जी तो उसका रिजल्ट इंशाल्लाह उससे मेरा ख्याल है डबल होगा। जो आपने साइलेज बनाना है, मकई उसके अंदर ऑलरेडी होनी है, पहले ही होनी है। जी तो आप मकई की जगह पे उसके मुतबादल कोई और चीज़ ऐड कर लें जो आपको सस्ती मिले, वो ऐड कर लें। और जैसे आबिद भाई ने बताया गंदम उसके मुतबादल बहुत अच्छी चीज़ है, आप गंदम का इस्तेमाल कर लें। मक्की सबसे अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता मक्की अच्छी नहीं है, लेकिन मक्की तो सैलेज में आ गई, सैलेज के अंदर मौजूद है जी तो जी। अब एक चीज़ पहले ही मौजूद है, अपनी मिकदार के मुताबिक मौजूद है, जब आप उसकी ओवरडोज कर देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। आप इसके बारे में वजाहत करें। जी बिल्कुल करना चाहूँगा। 2-3 चीज़ें हैं जी मैं ज़रा सादा ज़ुबान में इसलिए इस्तेमाल करना चाहूँगा कि ताकि फार्मर को समझ आ जाए। जी जी। एक तो आपने जब शाहजेब भाई ने बैकग्राउंडिंग का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो अक्सर जो नए फार्मर खास उनको पता ही नहीं बैकग्राउंडिंग कहते किसको। ठीक है, अब जो फैटनिंग के लिए, क्योंकि ये इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है फैटनिंग के लिए जानवर किस तरह का लेना चाहिए, जी तो बैकग्राउंडिंग किसको कहते हैं? वो कहते हैं कि जब जानवर 180 किलो का होता है, 170 का होता है, 160 किलो का होता है, तब वो भी अपनी हड्डियाँ बना रहा होता है, अपना ढांचा बना रहा होता है, जी सर। अपना स्केलेटन बना रहा होता है। अगर आप वो बछड़ा तब परचेज़ कर लेंगे जब अपने फार्म पे लेके जाएंगे आप उसको, तो वो 15-20 दिन महीना तो वो अपना जो ढांचा है वो पूरा करेगा। जब उसका ढांचा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो गोश्त बनाना शुरू करेगा। तो इसलिए जिस जानवर का ढांचा कंप्लीट ना हो, जो जानवर 220 केजी से कम हो, जब मिनिमम आप 200 केजी कर लें, हालांकि 200 केजी से ऊपर लेना चाहिए मेरी नज़र में, क्योंकि उसका सारा स्केलेटन, उसका ढांचा, उसकी हड्डियाँ वगैरह बनी होती हैं, तो वो जानवर गोश्त की जानब जाता है। एक तो ये चीज़ जानवर 220 केजी से ऊपर लेना चाहिए ताकि उसकी जो बैकग्राउंडिंग है, जो शाहजेब भाई ने बताया कि हड्डियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें वो उसकी पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट हों। दूसरा, आपने जानवर जब लेना है, आपने ये देखना है कि जानवर की कंडीशन से पता चल जाता है, कुछ जानवर ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं, पता चल रहा होता है कि इन जानवरों को दूध नहीं मिला। जिस जानवर को दूध नहीं मिला होता वो ग्रोथ नहीं करता, वो बेशक 220 केजी से ऊपर ही हो, उसकी वो स्पीड नहीं होती जो कि उस जानवर की होती है जिसको प्रॉपर दूध मिला होता है। जी। तीसरी चीज़ मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा, शाहजेब भाई ने कहा है कि साइलेज मार्केट से परचेज़ नहीं करना चाहिए, सीधे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है, और मैं भी इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। साथ में उन्होंने कहा कि हाँ वो बंदा कर ले जो 10-15 जानवर रखना चाहे वो यूज़ कर ले। तो मेरी इसके शाहजेब भाई से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मेरी राय है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, मैंने थोड़ा बहुत मेरा भी है। मैं समझता हूँ कि मार्केट से फार्मर को साइलेज नहीं लेना चाहिए, अगर 15 बचने हैं फिर भी नहीं लेना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है जी? मार्केट के अंदर जो साइलेज मिलता है, एक तो उसकी क्वालिटी जो आप खुद बनाएंगे साइलेज उसके हाफ में होगी, बेशक जितने मर्जी आप कहें कि वो इत्माद वाले बंदे हैं जो भी है, क्योंकि उन्होंने बाहर से परचेज़ करनी है मकई, तो उन्होंने क्वालिटी हल्की रखनी है, उन्होंने उसके अंदर से सिट्टा निकाल लेना है, आधा निकाल लेना है, आधा डाल देना है, कोई पूरा भी डाल देना। अगर आप खुद साइलेज बनाएंगे आपको मैक्सिमम 4 से 4.5 रुपये किलो पड़ेगा जी। अगर आप मार्केट से परचेज करेंगे तो आपको 10 रुपये केजी पड़ेगा, बल्कि आपके फार्म पे पहुँचते 11 रुपया भी पहुँच सकता है जी सर। तो उसकी क्वालिटी भी हल्की होगी, रेट भी डबल होगा। तो इस तरह अगर कोई 10-15 बछड़े रखेगा, मैं समझता हूँ वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, नुकसान करेगा। तो मेरी नज़र से मार्केट से साइलेज लेना ही नहीं चाहिए। अगर आपने प्रॉफिट लेना है, अगर आपने काम करना है, थोड़ी सी एफर्ट करें। एफर्ट के बगैर मुनाफा आपके यहाँ आ जाए वो मुश्किल है। अल्लाह ने भी कहा है कि आप मेहनत करें, मैं उसका सिला आपको दूंगा, मेहनत का फल दूंगा। तो फिर मेहनत करें, घर बैठे बैठाए सारी चीज़ें वेल ना करें।
उसके अलावा तोड़ी वगैरह वो शायद भाई ने बता दिया कि जब सस्ती हो आप स्टॉक पूरा कर लें। जी। ये नहीं है कि जब तोड़ी महंगी हो जाए आप तब लें, या जो वंडा वगैरह आप बना रहे हैं या ले रहे हैं वो सारी चीज़ें आप महंगी परचेज़ करें। वंडा भी आप अपना खुद बनाएं। अगर आप मार्केट से वंडा परचेज़ करेंगे तो आप फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। हाँ, अगर कोई बंदा नहीं बना सकता वो उसमें थोड़ी सी है कि जो कंपनी अच्छी चल रही है वो एक तजर्बे के तौर पर रिस्क ले सकता है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ वंडा भी अपना ही बनाना चाहिए। आप तीनों भाई खड़े हैं, सीनियर हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर एक दोस्त सैलेज इस्तेमाल कर रहा है उसके साथ मक्की का आटा और चोकर मिक्स करके, आया क्या उसका रिजल्ट निकल सकता है जानवर का, फैटनिंग वाले का या कुर्बानी वाले जानवर का? अपनी राय दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी बैलेंस डाइट देखनी है। जी सर। ठीक है ना, आपने क्वांटिटीज देखनी है, आपने मकई का आटा कितना डालना है, आपने जो चोकर है या जो भी चीज़ें हैं मिक्स करके बराबर वनडे के। के अंदर बराबर वाला नहीं निज़ाम होता। जी जी सर। आपने हर चीज़ की प्रोटीन वैल्यू, एनर्जी वैल्यू देख के आपने अपनी फार्मिंग करनी है, जी सर। फॉर्मेशन करनी है। आपने जो भी बंडा देना है या जो भी उसको फीडिंग देनी है, जी। TMR देना जो भी, जी ठीक है ना, वो हर चीज़ें यही होती हैं वंडों को। ठीक है ना, चोकर हो गया, मकई होगी, कनौला हो गया, ग्लूटन हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सारी चीज़ें, खल होगी, खल बनोला होगी, रोटियां होगी, इसी तरह की चीज़ें जिन्होंने आपकी उनको जो न्यूट्रिशन वैल्यू है जी सर। एनिमल की, जिसके ऊपर उसने ग्रोथ करनी है वो पूरी करनी है। आप उसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, ज्वार है, बाजरा है, काफ़ी 100 के हिसाब से तादाद में बिल्कुल जी, ये जो आपको चीज़ें सस्ती मिल रही है। अगर आप इतने समझदार हैं कि आप उसके ऊपर अपना प्रैक्टिकल कर करके इतना तजर्बा कर चुके हैं कि भाई ये भी मैं कर सकता हूँ और इसके ऊपर भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है, जी सर। फिर आप उसके ऊपर अपना बेशक तजर्बा करें, आउटपुट रिजल्ट लें कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। फार्मिंग के अंदर हमने जब उसको खिलाना एक सस्ता खिलाएंगे तो अच्छा आउटपुट लेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, और सस्ता भी है कि आपने बैलेंस डाइट से खिलाना है, ये नहीं कि सिर्फ तूड़ी खिला दी या सिर्फ साइलेज खिला दिया या सिर्फ अंडा खिला दिया। हाँ जी, सारी बिल्कुल। चीज़ें एक बैलेंस डाइट में आपने खिलाना। अच्छा, आपके अंदाजे के मुताबिक डेली का खर्चा, क्योंकि आखिरी ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ, इसके साथ साथ आखिर में बात ख़त्म करना चाहूँगा। आपके मुताबिक फैटिंग वाले जानवर डेली का खर्चा कितना आना चाहिए? 120, 150, 300, 200 मुकम्मल उस बता दें। आपको गाइड करता हूँ। जी सर। देखिए, अगर आपने एनिमल लिया हुआ 250 किलो का एवरेज, जी जी ठीक सर। है ना, फार्मिंग के लिए जी। जिसका मेरी परचेजिंग चल रही है जी 240, 200 कर लें, 200 कर लें। मैं आपको वही गाइड करने लगा। जी अगर 200 किलो का जानवर है, जी सर। ठीक है ना, उसकी आप एवरेज ये देखें कि आपका स्टार्टिंग में 180 रुपये भी खर्चा आता है, 150 रुपये भी खर्चा आता है, जी ठीक है, एंडिंग में जाके 250 रुपये भी खर्चा आता है। इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि आपने इसको खिलाते वक्त डरना नहीं है कि यार ये ग्रोथ दे रहा होगा तो आपने इसको खिलाना है। जी जी ठीक है, आपने ये नहीं डरना यार मेरा एनिमल कटने वाला है, मैं इसको 5 दिन बंडा बंद कर दूं, वो अपनी बैक कर देगा, अपनी वो अंदर से फैट जो है वो खाना शुरू कर देगा, मीट खाना शुरू कर देगा। आपने अगर ग्रोथ में आ रहा है जानवर, उसको आप बंडा तेज करते हो या साइलेज ज़्यादा करते हो, आप देखो क्या आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। जी सर। अगर तो आउटपुट नहीं दे रहा फिर तो उसको खिलाने का फ़ायदा ही नहीं। जी अगर आउटपुट दे रहा तो फिर उसको जितना मर्जी खिलाएं। कुर्बानी के बछड़ों का जिस तरह आबिद भाई ने बताया कि 300 रुपया खर्चा है, बेशुमार ऐसे फार्मर्स हैं हमारे कराची के फार्मर्स हैं कि वो 350, 400, 500 रुपये भी खिला रहे होते हैं। उनके पास ब्रीड्स होती हैं वो जो उतनी आउटपुट दे भी रही होती हैं। और इसी तरह आप फैटनिंग के एनिमल में देख लें, अगर आप 250 खिला रहे हैं तो 250 के मुतबादिल वो उतना आउटपुट देना चाहिए लाजमी। जी सर। जी थैंक यू सर। जी आबिद भाई, आप अपने कुर्बानी के लिए बच्चों के लिए जो नया फार्म। कुर्बानी नहीं, जानवर फैटनिंग का हो या कुर्बानी का, जी जी सर। जो भी खुराक आप दे रहे हैं ना, जी जी उसके साथ अगर आप सिर्फ एक गंदम का दलिया ऐड कर देना जी सर। तो वो आपका जो भी खुराक दे रहे हैं डबल रिजल्ट बन जाएगा इंशाल्लाह। गंदम के दलिए से सिर्फ गंदम का दलिया माशाल्लाह। कि आप जो भी खुराक मतलब सब्ज़ चारा है, सैलेज है, तूड़ी और वंडा डाल रहे हैं, उसके ऊपर आधा केजी सुबह, आधा केजी शाम, वो पर जानवर के हिसाब से भिगो के तकरीबन 200, 250, 250 केजी के जानवर को सिर्फ 1 केजी, आधा केजी सुबह, आधा केजी शाम गंदम का दलिया भिगो के जी सर। अगर साथ आप उसके मिक्स कर देते हैं जी तो उसका रिजल्ट इंशाल्लाह उससे मेरा ख्याल है डबल हो जाएगा। थैंक यू सर। जी भाई नाम रही। अच्छा, आपका सवाल है कि साइलेज और मक्की मक्की के साथ रिजल्ट मिल सकता है या नहीं। जी मैं इस पे ये कमेंट करूँगा, जो आपने साइलेज बनाना है, मकई उसके अंदर ऑलरेडी होनी है, पहले ही होनी है। जी तो आप मकई की जगह पे उसके मुतबादल कोई और चीज़ ऐड कर लें जो आपको सस्ती मिले, वो ऐड कर लें। और जैसे आबिद भाई ने बताया, गंदम उसके मुतबादल बहुत अच्छी चीज़ है।
आप गंदम का इस्तेमाल कर लें। मक्की सबसे अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कहता मक्की अच्छी नहीं है, वो लेकिन मक्की तो सैलेज में आ गई, सैलेज के अंदर मौजूद है जी। तो अब एक चीज़ पहले ही मौजूद है, अपनी मिकदार के मुताबिक मौजूद है, जब आप उसकी ओवरडोज कर देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। आप इसके साथ मकई के साथ सैलेज के साथ आप गंदम यूज़ कर लें, चोकर यूज़ कर लें, तो वो आपको उसका फ़ायदा बहुत हद तक मैं समझता हूँ मिल जाएगा। दूसरा आपका सवाल है कि खर्चा कितना होना चाहिए, डेली का खर्चा कितना होना चाहिए। शायद भाई ने सारी बातें अच्छी की हैं कि खर्चा असल में आपने देखना है कि मैं इनपुट क्या दे रहा हूँ, आउटपुट क्या ले रहा हूँ जी सर। यानी कि मैं इनको रोजाना की बुनियाद पर अगर 100 रुपया खिला रहा हूँ तो मेरे जानवर 150 रुपया का इजाफा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर तो कर रहे हैं इजाफा तो फिर बात मसला नहीं, आप बेशक उनको 500 खिलाएं, वो 700 या 800 मुनाफा इजाफा करें, तो फिर आप खिलाते जाएं। वैसे एक नए फार्मर चूँकि ज़्यादातर वीडियोस देख रहे होते हैं, पुराने फार्मर्स जो होते हैं उनको तो सारी चीज़ों का पता होता है। जी सर, ऐसे उनके लिए मेरी ये एडवाइस है, 220 केजी से लेकर 250 केजी वाला बछड़ा जब वो लेंगे उसकी एवरेज तकरीबन 250 होगी। जी। तो उस बछड़े का जो होना चाहिए खर्चा, वो 3 महीनों का एवरेज खर्चा 180 से 90 रुपये पर डे के हिसाब से आना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए मैक्सिमम। और इसके साथ उनको 1200 ग्राम पर डे के हिसाब से ग्रोथ मिलनी चाहिए। अगर वो 170 से 80-90 रुपए तक खर्चा कर रहे हैं और उनको ग्रोथ 600-700 ग्राम मिल रही है तो फिर वो नुकसान कर रहे हैं, फिर वो अपना खर्चा भी कम करें, या जो बछड़े उन्होंने लिए हुए हैं उन पे गौर करें, ये ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या जो भी है उसका सोल्यूशन करें। मतलब ये है बैलेंस आपने रखना है कि जितना वो खिला रहे हैं उससे ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इजाफा कर रहे हैं तो फिर सही है, अगर नहीं कर रहे तो फिर फार्मर को अपने फार्म की मैनेजमेंट पे हर चीज़ पे नज़रसानी करनी पड़ेगी कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। तो दुआ में याद रखिएगा, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।